नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जोली। मेष राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह का राशिफल लेकर आया हूं। आगामी सप्ताह से मतलब है 23 फरवरी से 1 मार्च के मध्य ग्रहों का आप पर पड़ने वाला प्रभाव और उसके परिणाम और उपाय। चलिए बात करते हैं ग्रहों के स्थिति से। तो मेष राशि से चंद्रमा कर्क राशि तक संचरण करेंगे। मंगल सुबह 11:50 पे चेंज होकर कुंभ राशि में आ जाएंगे और इस बार कुंभ राशि में पंचग्रह योग होगा। साथ ही साथ शनि मीन राशि में रहने वाले हैं, बृहस्पति मिथुन में वक्री होकर और राहु केतु एज यूजुअल कुंभ और सिंह के अंदर रहेंगे। तो ये ग्रहों की मुख्य स्थिति है। जो ये मंगल देवता है वो भी 11:50 पे कुंभ राशि में चले जाएंगे। तो 11वीं राशि में 5 ग्रहों का होना मेष राशि वाले लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है। फायदेमंद इसलिए साबित होने वाला है कि ऐसा ज्योतिष का नियम है कि जो भी ग्रह आपकी राशि से 11वें संचरण करेगा वो आपको लाभ देगा, उन्नति देगा। तो जिन लोगों की जो भी बिजनेसमैन है, नौकरी कर रहे हैं, सबके जीवन में आर्थिक उन्नति के योग बने हुए हैं। पर इन सारी बातों को सिलसिलेवार शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस हफ्ते में वो सावधान रहने वाले दिन कौन से हैं जिसमें आपको थोड़ी बहुत छोटे मोटी चिंताएं, टेंशन हो सकती हैं। और साथ में जो आपके सप्ताह को ठीक करने के लिए उपाय और मूल मंत्र, ये दोनों बातें लास्ट में बताएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि दिन कौन सा अच्छा और कौन सा बुरा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सप्ताहांत है इस बार, जो आपकी जो फरवरी महीना है वो 28 तारीख तक है। 28 के बाद सीधा 1 मार्च आ जाएगा। तो सप्ताहांत 28 फरवरी और 1 मार्च थोड़े से चिंताजनक है। 6 सप्ताह अच्छा है, मतलब सप्ताह की शुरुआत बहुत पावरफुल हो रही है, आपकी राशि से ही हो रही है। तो चंद्रमा आपकी राशि में है और जब चंद्रमा आपकी राशि से गुजरता है तो मन में सुकून, शांति, स्वास्थ्य, एक आत्मविश्वास, ये सब कुछ आता है। सुखद सूचनाएं मिलती हैं, मन प्रसन्न रहता है। तो सप्ताह की शुरुआत बहुत ही अच्छी हो रही है। सप्ताहांत में थोड़ी बहुत चिंताएं होगी, ठीक है। तो अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के लिहाज से समय ठीक ठाक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। सप्ताहांत में थोड़ी मानसिक चिंताएं जरूर बढ़ रही हैं, पर मुख्य रूप से स्वास्थ्य ठीक है। स्वास्थ्य का जो स्वामी है, जो आपकी राशि का स्वामी है, मंगल अस्त जरूर है। तो इसलिए मंगल का कोई उपाय जरूर करें, जो कि सप्ताहांत में मतलब सप्ताह को बेहतर करने का उपाय यही है आपका, उसको बाद में चर्चा कर ही लेंगे। तो बात करते हैं करियर, व्यवसाय और नौकरी की। तो जैसा कि मैंने कहा कि करियर, व्यवसाय, नौकरी के अंदर आपकी इनकम बढ़ने के योग है। आय के नवीन स्रोत का सृजन होगा। जो बिजनेसमैन है उनके मतलब कमाई में वृद्धि होगी। कोई रुका हुआ पैसा है, कई बार ऐसा होता है हमारा पैसा अटक जाता है, तो ये राइट टाइम है, उसके लिए आपको मेहनत करनी चाहिए जिससे आपका रुका हुआ पैसा वापस आ जाए। दूसरी बात यह है कि इनकम बढ़ोतरी के लिए अगर ये आपका सही समय है तो आप अपने सीनियर से बात कर सकते हैं, आपको हो सकता है कोई फायदा हो जाए, या आपकी जो जनरल इनकम है उसके अलावा कोई नया स्रोत भी शामिल हो जाए। तो इस समय आय की स्थिति अच्छी हो रही है, तो इसलिए हमें किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। विगत में, जो पास्ट में आपके ये जो ग्रह पंचग्रह योग यहां बनने वाला है, वो पहले ग्रह 10 से 11 में गए। तो इसका मतलब यह है कि पास्ट में जो भी आपने मेहनत की थी, हो सकता है उसका परिणाम उस समय ना दिखा हो। तो वो जो मेहनत है उसका परिणाम इस हफ्ते आपको निश्चित रूप से मिलने वाला है। तो आप निश्चिंत रहें। स्वास्थ्य के लिए कोई छोटी मोटी बात है जो मैंने शुरू में कही, वैसे तो ओवरऑल ठीक है। मंगल अस्त होने की वजह से छोटा मोटा स्वास्थ्य का हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, प्रेम संबंध और विवाह, वैवाहिक जीवन की बात करें तो एज यूजुअल प्रेम संबंधों के लिहाज से समय एवरेज सा है, कोई खास अच्छा नहीं है। केतु आपके 5वें घर से गुजर रहे हैं और ये केतु अभी पूरे 2026 में यही रहने वाले हैं, दिसंबर में चेंज होंगे। तो केतु नॉर्मली कभी कभी प्रेम संबंधों को तोड़ भी देता है ना, उसको विच्छेद करा देता है। और सूर्य जो प्रेम संबंधों के स्वामी हैं, उनका जरूर अभी इस समय आशीर्वाद बना हुआ है, पर फिर भी कुल मिलाकर सब कुछ मिक्स मसाला हो रहा है। बहुत सारे ग्रहों की दृष्टि प्रेम संबंध पर है, तो इस समय कहीं ना कहीं प्रेम संबंध वाला खाना भी बड़ा सा एक्टिव सा है, उसमें अच्छे खट्टे मीठे अनुभव दिख रहे हैं, मतलब स्मूथ नहीं दिख रहा। तो इसलिए आप अपनी समझदारी से ही इस क्षेत्र को संभाल सकते हैं। वैवाहिक जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन के लिहाज से समय अच्छा है। वैवाहिक जीवन का स्वामी शुक्र आपके लाभ भाव से गुजर रहा है, कई सारे ग्रहों के साथ कनेक्टेड है, कई प्रकार के योग बना रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जीवन साथी के सहयोग से आपका लाभ का मार्ग भी प्रशस्त हो रहा है। बात करते हैं विद्यार्थी जीवन की। तो विद्यार्थी जीवन में भी
अगर आपको बेहतर करना है, छोटी-मोटी समस्याएँ कभी-कभी उच्चाटित हो जाता है मन पढ़ाई से, तो आपको पहले तो अपना कंसंट्रेशन करना है। केतु इंटेलिजेंट बनाता है, शार्प माइंड बनाता है, परंतु चीज़ों से उच्चाट भी कर देता है। तो इसलिए सूर्य को जल चढ़ाएँ, चिड़ियों-कबूतरों को दाना डालें। अगर आपके प्रदेश में जहाँ आप सुन रहे हो मेरा राशिफल देख रहे हो, वहाँ अगर कोई मछलियों वाली नदी है, तो उसमें ज़रूर आटे की गोली डालें। आपको बड़ा आनंद आएगा, मछलियों को मतलब खाना देने से आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन होगा। हमारे यहाँ विष्णु जी के 9 अवतारों में मत्स्य अवतार का ज़िक्र है और वो मत्स्य अवतार का जो ज़िक्र है, यहाँ पर केतु का कनेक्शन उसी से है। तो मछलियों को दाना डालने से आपके जीवन में केतु की सहजता होगी, आपको आशीर्वाद मिलेगा और जो अड़चनें आपके जीवन में आ रही है वो समाप्त होंगी। तो अब बात कर लेते हैं लास्ट की कि सप्ताह को शुभ कैसे किया जाए और मूल मंत्र क्या है। तो सप्ताह को शुभ करने के लिए हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें। मेष राशि वाले लोगों का वैसे स्वामी मंगल होता है और मंगल से हम नरसिंह भगवान और हनुमान जी को जोड़ते हैं। तो आपके जीवन में इसे ना सिर्फ इस हफ्ते की बात करें, पूरे जीवन काल में आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, लाभ मिलेगा। और कलयुग में तो ऐसा कहते हैं कि हनुमान जी उपस्थित हैं आपकी सारी बातें सुनने के लिए, तो उनका आशीर्वाद भी प्राप्त हो सकता है। और आपका जो मूल मंत्र है वो है अपनी वाणी की मिठास से समस्याओं का समाधान भी संभव है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आपके जीवन में हो रही आ रही समस्याओं में अगर आप बोलने में सहज हैं तो आप बिगड़ी चीजों को भी सुधार सकते हैं। आज बस इतना ही। अगर मेरा चैनल पसंद आया तो जरूर इसको सब्सक्राइब करें और साथ में लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद।